श्री राम भैया। भैया मंत्री जी, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। रात के 10 बज चुके हैं और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। आपको पता है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी सामने आ गए हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर हैं तो दूसरी तरफ नीरज कुमार सिन्हा और तीसरी तरफ आपको पता है कि आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता हैं। तीनों के बीच महामुकाबला है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये तो देखने को मिल ही रहा है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तमाम बूथ अध्यक्ष से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक मौजूद थे। बैठक में हमारे सहयोगी आलोक हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। बड़ी बैठक हुई है, रात के 10 बज चुके हैं, तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है। अभी भी बैठक जारी है। रात के 10 बज चुके हैं। देखिए, अभी भी मीटिंग चल रही है और यहाँ पर जहाँ नितिन नवीन रुके हुए हैं, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहीं ठहरे हुए हैं। ये घर पहले नितिन नवीन के नाम पर था, लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं रूपनारायण मेहता, उनके नाम पर ये घर अलॉट है और यहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ठहरे हुए हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही है। अब से कुछ देर पहले हम चाहेंगे तस्वीर दिखाना, तस्वीर दिखाइएगा। सम्राट चौधरी यहाँ पहुंचे थे। लगभग 45 मिनट तक ये बैठक चली है। सम्राट चौधरी थे, संजय सरावगी थे, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, संजय सरावगी, ये तमाम लोग थे। संजय मयूख थे, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जहाँ ठहरे हुए हैं, हम वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी आम लोग, कार्यकर्ता जो हैं, यहाँ रुके हुए हैं। हर तरफ मीटिंग हो रही है, बात हो रही है। अंदर नितिन नवीन लोगों से मिल रहे हैं, सबके साथ संयुक्त रूप से भी मिल रहे हैं, यहाँ अलग से हटकर भी मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और लंबी बैठक चल रही है। बैठक कल भी चलेगी, कल सुबह भी यह बैठक चलेगी, यानी कल तारीख हो जाएगी 14 जुलाई। आज नामांकन सभी का हो चुका है और चेहरे खिले हुए हैं। देखिए, अभिषेक बंटी जिन्होंने अपना नाम वापस लिया है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी साथ हैं। ये प्रतीक हो रहा है कि हाँ, चुनाव जो है वो फंसा नहीं है। चुनाव बीजेपी अपने कंट्रोल में रखी हुई है। भले ही कैंडिडेट चेंज हुए हों, लेकिन हम पूरी आपको तफसील से जब बात बता रहे हैं, पूरी विस्तार से ये बात बता रहे हैं, तो कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, संजय मयूख भी हैं। रात तक यहाँ पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है और तमाम जो उनके पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वो सभी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर भी एक बड़ी चुनौती है, ये बीजेपी के लोग मान रहे हैं। नितिन नवीन भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में नहीं, जैसे वो विधायक के रूप में पॉपुलर रहे हैं बांकीपुर में, वो उसी फॉर्म में आ चुके हैं और लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं। वो जानते हैं बांकीपुर में कौन कौन से लोग इफेक्ट डाल सकते हैं, कितना खेल बिगाड़ सकते हैं, कितना बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उन लोगों को बुलाकर, अभी भी कल सुबह भी बुलाए गए हैं, लोगों से 1 to 1 मिलेंगे। किसी की कोई परेशानी है, कोई समस्या हो गई हो, जैसे देखिए अभी हम देख रहे थे पटना नगर निगम में जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर जाने वाले थे। अगर वो अभी हड़ताल पर चले गए तो साफ सफाई का तो पटना में किल्लत हो जाएगा, तो उस पर भी उनकी निगाहें हैं। इस बात की भी जानकारी उन्हें लोगों ने दी है, तो उसे भी वो देखेंगे। और भी कई समस्या है जो आम कार्यकर्ताओं की समस्या है। कहीं कोई पेच फंसा हुआ था, किसी का काम रुका हुआ है, वो सभी बातों को सुन रहे हैं। लोगों को सुनना जरूरी है। नितिन नवीन में एक खासियत है, वो लोगों को सुनते हैं फिर करें। नितिन नवीन आ गए हैं, ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन लोगों से मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे और फिर वो आएंगे पटना, फिर लोगों से मिलेंगे। बांकीपुर उनका क्षेत्र है और जो बड़ा टारगेट बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रखा है, जितने से मार्जिन से जीत हासिल करनी है, वो जीत हासिल करनी है तो बड़ी बात है। क्योंकि प्रशांत किशोर भी, आज आपने देखा नामांकन सभा में बीजेपी में भीड़ थी तो जनसुराज में भी भीड़ थी, ये भी सही बात है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। तो लड़ाई कड़ी है। तो अभी भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर सामने में उम्मीदवार हैं, रेखा गुप्ता भी उम्मीदवार है और प्रशांत किशोर है, महागठबंधन है। सम्राट चौधरी अब से कुछ देर पहले निकले हैं, मैंने बताया आपको, बैठक हुई है। तो सबसे बैठक हो रही है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके राज्य के मुख्यमंत्री तक। कहा जा रहा है कि कई जातियों में नाराजगी है, कई लोग नाराज हैं। नितिन नवीन तो उन्हें मना पाएंगे? नहीं, नितिन नवीन ही उन्हें मना पाएंगे, ये बात कंफर्म रखिए। नितिन नवीन उन्हें मना पाएंगे, ये तय बात है। नितिन नवीन को मनाने की कला आती है। अभी भी देखिए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो कोई भी मिल रहा था, मैं अभी देख रहा था, वो तो अपने चले गए कक्ष में, उधर मीटिंग कर रहे हैं, हंसकर मिल रहे हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम चाचा, कैसे हैं, सब याद है, लोगों को भूले नहीं हैं।
तो ये आत्मीयता है, इमोशंस है। इमोशंस के साथ राजनीति में लोगों को कनेक्ट किया जाता है। हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, इमोशंस भी एक होते हैं। जो क्षेत्र की जनता के साथ लगाव होता है, उनसे आत्मीयता, लगाव, बैठाना, बात करना, समझना, चाय पिलाना, हर राजनीतिक दल में होता है। तो नितिन नवीन ये होमवर्क कर रहे हैं, यहाँ आए हैं, जानते हैं उनके पास समय कम है और तो लोग हैं संभालने के लिए, लेकिन वो तो बीजेपी के बॉस हो चुके हैं, लेकिन सीट उनकी है, जिम्मेदारी उनकी भी है और उनका ही ये गढ़ है। वो लोग अच्छे से जानते हैं किनको कैसे मनाना है, किनको कितना समय देना है और अलग से बुला के समय देना है, तो इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो ये नितिन नवीन को मालूम है और वो कर रहे हैं, वो बखूबी कर रहे हैं। अब आगे कितना ये रंग ला पाएगा आगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कच्ची गोली खेल कर नहीं आए हैं, वो भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बीजेपी कितना उन्हें मात दे पाई, क्योंकि कहा जाता है ये बीजेपी का गढ़ है। कहा तो आता था बेलागंज को भी आरजेडी का गढ़ है, कि बेलागंज भी आरजेडी का गढ़ है। आज तक सुरेंद्र यादव को कोई हरा नहीं पाया। सुरेंद्र यादव हार गए थे ना। तो डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए नितिन नवीन पूरी होमवर्क कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए। मतलब रात तक नितिन नवीन होमवर्क कर रहे अभी थोड़ी हैं। देर और तक, अभी तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, अपना वीडियो हो गया, आप लोग देख रहे होंगे, चले जाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी भी यहाँ से निकल चुके हैं। सभी लोग अमूमन जो जिनके साथ बैठक करनी है वो यहाँ पर हैं, बाकी लोग तो जा चुके हैं। बहुत शाम से ही बैठक चल रही है यहाँ पर, और कल भी ये सुबह से ही बैठक चलेगी। यहाँ पर नज़र बनाए रखना होगा कौन कौन लोग आते हैं, किन किन लोगों को बुलाया जाता है, और वो बड़ी बात होगी। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन नितिन नवीन ने होमवर्क कर लिया है। नाराजगी को भी जानते हैं, मना लोगों को लेंगे। जानते हैं, नब्स टोलना जानते हैं, लोगों की नब्स पकड़ लेते हैं। बस तैयारी हो रही है, चुनाव है तो हर तरफ तैयारी हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो प्रशांत किशोर को हराने के लिए नितिन नवीन ने होमवर्क कर लिया है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो सुबह हो चुकी होगी, लेकिन आधी रात तक बड़ी बैठक हुई है, बड़ा मंथन हुआ है किस तरीके से बांकीपुर में जीतना है, बांकीपुर में जीतना है और नीरज सिन्हा को जिताना है। इसकी पूरी रणनीति बना दी गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।